हो गया ना? हो गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बेस्ट पे क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको क्या करना है, या तो लिखेगा सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर कॉन्ग्रुएंस। इसको क्या करो, सॉल्व करो बोल रहा है। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ेंगे क्या, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5। क्या पढ़ोगे बोलो, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5। इसको पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या बोलो, क्या पढ़ेंगे, x इज कॉन्ग्रुएंट, हाँ x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। यहाँ 1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है। क्या पढ़ेंगे, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5, मोडुलो 5 ना। उसके नीचे वाला को क्या पढ़ोगे बोलो, रीड एज। इस तरह से पढ़ा जाता है, रीड एज, इस तरह से पढ़ा जाता है, इस तरह से पढ़ा जाता है, इस तरह से पढ़ा जाता है। इसको रीड एज कैसे किया जाता है देख लो, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7, नहीं ना लिखेगा, अरे। और उसके नीचे वाला को ये किया जाता है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या लिखेंगे बोलो, 3 मोडुलो 11, ऐसा। ठीक ना। चल, किसको क्या पढ़ेगा, क्लियर है, ठीक ना। क्या पढ़ेगा, सब क्लियर है, हैं? बोलो कोई दिक्कत, अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व करना, मतलब x का वैल्यू सब नहीं, x के जगह क्या बैठाएंगे कि सॉल्व होगा। इसका मतलब x का हमें वो वैल्यू ढूंढना है, इधर देखो रे, x का वो वैल्यू ढूंढना है, x का वो वैल्यू ढूंढो जिसको 5 से भाग देने पे शेषफल कितना है, 1 है। समझा राकेश, बोलो x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5, मतलब x के जगह हमें ऐसा वैल्यू ढूंढना है, x के जगह ऐसा वैल्यू ढूंढो जिसको 5 से भाग देने के बाद शेषफल कितना है, 1 है। तो x के जगह वो वैल्यू हमें ढूंढना है, और वो कैसे निकालेंगे, उसी के लिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बनाया गया, ताकि ये वैल्यू सब आसानी से बैठा सको, मतलब निकाल सको x का वैल्यू तो। ठीक है, उसी के लिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बनाया गया। बोलो कोई दिक्कत, हाँ। तो x में क्या वैल्यू डालना है, x में वो वैल्यू डालो जो कि तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक दो इठो भी इठो भी इठो भी। मतलब x का हमें वो वैल्यू ढूंढ के लाना होगा जिसको 7 से भाग देने पे शेषफल कितना है, 1। x का हमें वो वैल्यू ढूंढो जिसको 11 से भाग देने के बाद कितना है, 3। हाँ, तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 36 हो सकता है क्या, देखो तो वो वैल्यू 36 हो सकता है, चेक करने के लिए ऐसे दे दे रहे हैं। तो 11 से भाग दो 36 को, कितना हुआ, 11 3 है 33, शेषफल कितना बचा, बचा 3 आ रहा है। इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं देखेंगे क्या, देखो 36 को भाग दो 7 से, शेषफल कितना आना चाहिए, 1 आ रहा है, 7 5 35 और 1 36 आ रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ 36 देंगे तो 5 को 36 से भाग दो, मतलब 5 से 36 को भाग दो, 5 7 35, शेषफल कितना बचा, तो 1 है ना यहाँ। इसका मतलब हम लोग जो ले रहे हैं बिल्कुल 36 सही आंसर है। तो यही चीज को लाना होगा, समझ में आ गया। मतलब आंसर जो भी लाएंगे वो पहले चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। मतलब अगर ये ऑप्शन में क्वेश्चन तो देता है बड़ा में और छोटा करके, तो डायरेक्ट 36 में टिक लगा देता, तो वही 36 आंसर कैसे लाएंगे, इसके लिए बनाया गया क्या, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। समझ में गया, मतलब x का हमें वो वैल्यू ढूंढना है जिसको इस 11 से भाग देने पे 3 शेषफल है, 7 से भाग देने से 1 शेषफल है, 5 से भाग देने से 1 शेषफल है, कितना, 1। क्या यहाँ जो है वही ना शेषफल है, तो 36 में ऐसे वैल्यू ले रहे तो आ रहा था उसमें, दूसरा किसी में नहीं आएगा। हाँ, दूसरा किसी में नहीं आएगा। जैसे दूसरा किसी में मान के लेके चलो, मान लो 3 शेषफल लाना है, 11 14 ले रहे हैं मान के चलो, कितना ले रहे हैं, 14। तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन इधर देखो यहाँ 14 देने से 7 दूने 14, क्या 1 आ रहा है शेषफल, नहीं, यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो तीनों में सेटिस्फाई करे, एक में नहीं तीनों में।
तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब x का वही मान हो जाएगा। ठीक, समझे? ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको क्या क्या लिखते हैं, लिख दिया तुम लोग? ठीक है, ये एग्जाम में लिखना आपको नहीं, ये समझाने के लिए लिखा गया। ठीक है, इसको डिलीट मार दे रहे हैं, इधर वाला सब डिलीट मार दे रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर रहने देने से कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या देखते हैं सबसे पहले यहां से सॉल्यूशन, क्या देखेंगे? सॉल्यूशन हेयर, यहां से सॉल्व करके निकालेंगे a1 a2। ठीक है, तो a1 निकालेंगे, इधर जो रहता है सबको a1 बोलते हैं, ए वाला को a1 क्या बोलेंगे? a1 क्या बोलेंगे? a1 क्या बोलेंगे? a1 क्या बोलेंगे? a1। उसके नीचे वाला को a2, उसके नीचे वाला को a2, उसके नीचे वाला को a3। तो ये वाला को क्या बोलेंगे? a1। ठीक, ये वाला को क्या बोलेंगे? a2, और ये वाला को क्या बोलेंगे? a3। बोलो कोई दिक्कत? तो हेयर मान लेंगे a1 कितना है बोलो? 1, a2 कितना है? 1, और a3 कितना है? 3। बोलो कोई दिक्कत थोड़ा भी? तो पहले सबसे पहले वहां से a1 a2 a3 लेके आना पड़ेगा। पहला काम बोलो, सबसे पहले a1 a2 a3 निकाल के लाओ, a1 a2 a3। और कैसे पता चलेगा a1 है? मोडुलो के 5 में जो रहेगा वो a1 है, ये मोड उसके नीचे में जो रहेगा a2 है, उसके नीचे में जो रहेगा a3 है। समझ में आ गया? तो a1 a2 a3 निकल गया। उसके बाद m1, ये मोड के बाद जो रहता है इसको छोटा m1 बोलते हैं, इसको छोटा m2, इसको छोटा m3। तो छोटा m1 कितना है बोलो? 5, छोटा m2 7, और छोटा m3 11। कोई दिक्कत? हाँ, अरे सबसे पहला काम क्या है? a1 a2 a3 को निकालना। दूसरा काम m1 m2 m3, और m1 कौन सा होता है? वो जो रहता है वहां पे। ठीक है, हाँ उसको बोलते हैं। तो ये वाला जो 5 है हमारा, ये क्या हो जाएगा? m1। ये 7 है हमारा, क्या हो जाएगा? m2, और 11 हमारा क्या हो जाएगा? m3। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, अरे कहीं बेबी नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो a1 a2 a3 निकल गया, a1 भी निकला, a2 भी निकला, a3 भी निकला, m1 भी निकला, m2 भी निकला, और m3 भी निकला। ठीक ना? तो a1 a2 a3 m1 m2 m3 निकाल लेना। सबसे पहले a1 कहां से लाओगे? इधर से वाला। m1 किधर से लाओगे? इधर वाला। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद एक कैपिटल M को निकालेंगे। क्या? कैपिटल M निकालेंगे। कौन सा M? कैपिटल M, याद रखो। उसके बाद कैपिटल M निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैपिटल M। तो कैपिटल M निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1 इंटू m2 इंटू m3। बड़ा M चाहिए तो छोटा m सबको गुना करो, बड़ा M चाहिए छोटा m सबको गुना करो। छोटा m1 छोटा m2 छोटा m3। बोलिए गुना करने के बाद 5 इंटू 7 इंटू 11, तो यहाँ 35 इंटू 11, 11 5 जब 5, 11 3 जा 33, और 33 और 5 जो 385। कितना हो जाएगा? 385। कितना हो जाएगा बोलो? 385। बोलो कोई दिक्कत? तो कैपिटल M निकाल दिए, कैसे करके? m1 m2 और m3 को गुना करके। ठीक ना? तो बड़ा M निकला तो बड़ा m1 भी निकलना होगा। क्या? बड़ा M निकाले हैं तो बड़ा m1 निकालना होगा, m2 निकालना होगा, और m3 निकालना होगा। तो बड़ा m1 निकालते हैं। तो बड़ा m1 निकालने के लिए, बड़ा m1 निकालने के लिए m डिवाइडेड बाय बड़ा m डिवाइडेड बाय छोटा m, बड़ा m डिवाइडेड बाय छोटा m, बड़ा m डिवाइडेड बाय छोटा m। इसको याद करके रखना है। तो बड़ा m1 निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़ा m लेंगे और छोटा m1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ m1 तो नीचे में m1, यहाँ बड़ा है तो इधर नीचे में छोटा, यहाँ बड़ा है तो नीचे में छोटा, और बड़ा हमेशा बड़ा ही रहता है, बड़ा हमेशा बड़ा है, और जो छोटा है वो नीचे चल जाते हैं। m1 है तो इधर m1। तो बताओ m का वैल्यू कितना है? 385 डिवाइडेड बाय छोटा m1 देखो लो यहाँ पे 11, 5 है ना, 5 से काट दो, 5 7 35, और 3 बचा, 5 7 35, 77 ना। कितना हुआ? 77। बड़ा m1 तो फिर बड़ा m2 निकालेंगे, कैपिटल M बाय छोटा m2। बड़ा m2 इधर निकालना है तो छोटा m2 को नीचे, और बड़ा हमेशा ऊपर। ये जो बड़ा M निकलेगा ये 385 हमेशा ऊपर रहेगा। कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। ये ला कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। कहां रहेगा? ऊपर। कहां रहेगा? ऊपर। देखो है कि नहीं ऊपर में? और छोटा m1 से डिवाइड, ये वाला डिवाइड होता है, ये वाला तो इससे डिवाइड करना है इसको ना, बड़ा वाला। तो नियम है कि बड़ा वाला ऊपर रहता है, छोटा वाला नीचे रहता है।
तो बड़ा m कितना दिया है 385 डिवाइडेड बाय, बोलो नीचे में, हाँ 7, m2 इज गिवन 7, m2 इज गिवन 7, तो 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35 और 7 5 जा 35, क्या तो कितना आया 55, उसके बाद m3 भी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे m3, तो कैपिटल M बाय क्या हो जाएगा छोटा m3, बोलो ना, तो उधर ऊपर में क्या लेगा बोलो 385 डिवाइडेड बाय, नीचे में बोलो m3 की जगह पे कितना है 11 है, तो लिखेंगे 11, तो 11 3 जा 33, 11 5 जा, बोलो 35 आया कि नहीं। तो हमें यहां से क्या क्या मिला, a1 a2 a3 m1 m2 m3, बड़ा m1 बड़ा m2 बड़ा m3 और m का वैल्यू। राकेश बोलो हमें क्वेश्चन से क्या क्या निकालना है, सबसे पहला काम बोलो, हाँ a1 a2 a3 को निकालना, दूसरा काम m1 m2 m3 को निकालना, तीसरा काम कैपिटल M को निकालना, उसके बाद बड़ा M1 निकालना, बड़ा M2 और बड़ा M3, ये सबका यूज होगा, कैसे यूज होगा देखते हैं ना, तब ना सॉल्यूशन निकलेगा। x का वैल्यू जो निकालना है, क्या x का वैल्यू निकालना है इसको, उसके बाद क्या करते हैं देखो, इसको x का वैल्यू निकालते हैं, इसमें x का वैल्यू निकालेंगे, इसमें क्या क्या निकलेगा मतलब उसको निकालेंगे, ठीक है। उसका देखो ना, इतना करने के बाद देखो सबका वैल्यू सब थोड़ा साइड में लिख देते हैं, क्या a1 a2 a3 यहाँ पे लिख देते हैं, m1 m2 3, यहाँ पे बड़ा m1 का वैल्यू लिख देते हैं, कितना आया था 77, बड़ा m2 का वैल्यू 55 और बड़ा m3 का 35, और क्या बड़ा m का वैल्यू कितना 385, कितना आया था, ये सब डिलीट मार दे रहे, बोलो कोई दिक्कत, कैन आई डिलीट दिस, ओके 35 भी डिलीट हो गया, चलो बोलो यहां तक कोई दिक्कत। तो सबसे पहला काम क्या है बोलो, a1 a2 a3 को निकालना, फिर m1 m2 m3 बड़ा m निकालना, बड़ा m1 बड़ा m3, इसको डेली बोलना है, क्या बोलना है डेली बोलना है, कब तक बोलना है, जब तक एग्जाम देना दो, क्या। उसके बाद देखो इसमें x1 इस सब का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, नाउ बड़ा m1 x1 बड़ा m1 x1 बड़ा m1 x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m1 लेना है, मैंने इधर छोटा m1 लेना है, इधर बड़ा m1, इधर x1 का वैल्यू निकालना है। ये बड़ा x भी लिख सकते हैं, छोटा x भी लिख सकते हैं, इसको बड़ा x1 भी लिख सकते हैं, छोटा x1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमेशा 1 लिखना होगा, यहाँ पे हमेशा 1 लिखना होगा, यहाँ पे हमेशा 1 लिखना होगा, ध्यान से, वहां पे हमेशा 1 लिखना होगा, वहां पे हमेशा 1 लिखना होगा, वहां पे हमेशा 1 लिखना होगा। इसको सॉल्यूशन करते हैं, मतलब x1 का वैल्यू यहाँ क्या निकलेगा, थोड़ा ध्यान से, यही मेन है, फोकस करो इसमें, लिख लो जो लिखना है। तो बताओ कि एक बार करना क्या है, a1 a2 a3 m1 m2 m3 कैपिटल M निकालना है, उसके बाद m1 m2 m3, उसके बाद m1 x1 बड़ा m1 x1 इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो छोटा m1, 1 मोडुलो छोटा, इसको रटो जल्दी, बड़ा m1 x1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m1, 1 मोडुलो m1, ठीक है, ध्यान से उड़ा, ठीक है। अब आगे देखिए, इतना तो हो गया, अब देखिए, तो बड़ा m1 का वैल्यू कितना दिया है 77, वेरी गुड, कितना दिया है 77, कितना दिया है 77, तो x1 तो हमें निकालना होगा 1 मोडुलो छोटा m1 बोलो रे 5, तो यहां लिखेंगे 5। इसका मतलब ये हमें सोचना है, यहाँ पे हमें ये सोचना है कि x1 का वैल्यू ऐसा क्या बैठाएंगे कि उसको इतना से गुना करने के बाद जितना आएगा उसको 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, तो सोचना तो मुश्किल है, क्या बैठाते रहोगे 2 एक बार 3 एक बार 4 एक बार 5 एक बार, दिक्कत हो रहा, तो क्या करेंगे, ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 77 को, तो शेषफल कितना हो जाएगा 2, कैसे 5 से 77 को भाग दे से 75 से पूरा कटता है ना, अब 2 बजे देखो 5 1 5 2 7 5 5 25, तो शेषफल कितना होगा 2।
ठीक है ना। तो ये 77 के जगह पे यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं, छोटा करके। क्या लिख सकते हैं? 2 mod 5। ये 2 कहां से लाया? ये वाला 2। ये 2 कहां से लाया? ये वाला 2 रिमाइंडर वाला। अब तो थोड़ा बनाने में सुविधा होगा। अब बताओ 2 का सदस्य कौन सा नंबर गुना करोगे और 5 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आना चाहिए? 1। बोलो खुद से। 3 2 3 6, 2 3 6 और 5 से 6 को भाग दो, शेषफल 1 आया कि नहीं? इसका मतलब x1 का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3। सो वी कैन राइट द x1 वैल्यू इज 3। बोलो कोई टेंशन हुआ? अगर यहां बनाता डायरेक्ट तो थोड़ा टेंशन होता गुना करने में। तो इसको क्या कर दिए? छोटा कर दिए। 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 और लिस्ट पॉसिबल वैल्यू लिखना है x1 का। दूसरा में भी आएगा लेकिन सबसे पहले जो आएगा उसी को लेना है। 3 में आएगा ना रे? देखो इधर x1 की जगह 3 बैठाओ। 2 3 बोलो 6 और 6 को भाग दो किससे? 5 से। 6 को भाग दो 5 से, तो शेषफल 1 आएगा कि नहीं? इसका मतलब x1 का वैल्यू 3 बिल्कुल सही है। तो यहां भी बैठाने से आएगा, देख लो भी। x1 का वैल्यू 3 बैठाओ। 77 गुना 3 करो, कितना हुआ? 231 ना? कितना हुआ? 231 को मुन्ना 5 से भाग देगा तो कितना आना चाहिए शेषफल? कट रहा ना? 230 पूरा पूरा कटता और 1 चाहिए, शेषफल 1 आया ना। तो इधर से बनाए तो इधर से, तो इधर से बनाने में क्या होगा? थोड़ा जल्दी होगा, सुविधा होगा। हमें कम करना है। ये बड़ा दिख रहा था, इसको कम किए। कैसे करके? ये 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर को वहां चिपका दिए। ये जो रिमाइंडर आया 2, इसको यहाँ पे चिपका दिए। तो दूसरा वाला बच्चा बना नहीं सकेगा कि नहीं? इसी तरह से दूसरा वाला देख लो क्लियरली, उसी तरह से सिमिलरली। बोलो क्या लिखा होगा? M2। हाँ, कैपिटल X2 भी लिख सकता है, छोटा x2 भी लिख सकता है। ये 1 फिक्स है। 1 ये 1 फिक्स है। ये 1 फिक्स है। 1 यहां 1 है इसीलिए 1 नहीं लिख रहे हैं। अब बोलो रे, चल वैल्यू बेटा बोलो। M2 का वैल्यू 55, वेरी गुड, इंटू x2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो M2। M2 का वैल्यू छोटा M2 7। तो अभी हमें ये नंबर सोचना है कि 55 में क्या गुणा करेंगे और इसको किससे भाग देंगे? 7 से। तो शेषफल कितना आना चाहिए? 1। तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो उसको छोटा कर देंगे। 7 का पारा वाला 55, 7 8 56, पार हो जा रहा है। 7 7 49, 49 में कितना जोड़ेगा तो कितना आएगा? 6। तो वहां लिखेंगे क्या? 6। दिक्कत हो रहा क्या? थोड़ा डिटेल्स घुसा दे रहा है। देख लो 6 कहां से आया? 6 कैसे आया? 6 कैसे आया? बोलो 7 से 55 को भाग दो। 7 डिवाइडेड बाई 7 7 49, 15 से 9 घटा देंगे कितना हो गया? 6 आया ना शेषफल 6। यही 6 यहां पे चिपका दिया गया। 6 चिपका दो। क्या करो? चिपका दो। अब बताओ x2 की जगह ऐसे क्या वैल्यू बैठाएंगे जिससे 7 को भाग देंगे, मतलब 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए? बोलो 2 2 6 दूने बार आएगा 7 से भाग देना से। 3 2 6 3 18, 7 से भाग दो आएगा नहीं। 4 2 6 4 24 आएगा नहीं आ रहा। 5 2 6 5 30 आएगा नहीं आ रहा। 6 2 6 6 36 और 36 को 7 से भाग दो। 7 5 35 और 1 36। तो 1 आया कि नहीं? तो x2 का वैल्यू बोलो 6 महाराज की जय। तो यहां भी चेक करके देख लो। 55 में 6 गुना करो, 6 5 30 और 6 5 30 और 3 33, 330। 330 को 7 से भाग दो। 330 को 7 से भाग दो। 329 से जरूर कटेगा। 7 4 28 और 4 7 7 49 कट रहा ना? तो एक बचा ना। तो इधर से करो। तो इधर से थोड़ा बड़ा होगा, खराब दिख रहा है, बेइज्जती होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो इधर से थोड़ा उसको छोटा कर दिया जानबूझ के। क्या कर दिए? बोलो x2 का वैल्यू क्लियर 6। अब x3 निकालेंगे। समझ में आ रहा ना रे? पूरा क्लियर ना? ठीक है, x3 इधर निकालते हैं। तो हमें जो जो वैल्यू निकल रहा है वहां चिपका दे रहे हैं। यहाँ पे x1 का बोलिए 3 और x2 का 6, ये सब यूज करेंगे ना? थोड़ा सा पेशेंस रखो। 10:30 छुट्टी होगा, 11 बजे जाने से कोई दिक्कत नहीं होगा। कर दे रहा जल्दी। और थोड़ा सा बोले क्लियर है सब। x1 x2 वैल्यू राकेश? हाँ बोले 6 कैसे करके लाए? 7 से 55 को डिवाइड करके उसको
इसीलिए 6 लिखे। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो रे, यहाँ 6 कैसे आंसर लिखे? क्योंकि 6 को 6 के साथ गुना करेंगे सर 36 आएगा, और 36 को 7 से भाग देंगे, 7 5 35 होता है, शेषफल 1 बचता है, जो कि 1 आना चाहिए था, इसलिए 6 ही लिए। 4 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 6 4 24 होता, 7 से भाग देते, 7 3 21 3 शेषफल बचता, लेकिन हमें शेषफल कितना बचाना है? 1। हाँ जी, इसीलिए 4 यहाँ पे आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट बोलो 5 आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हाँ 2 बचता है, लेकिन हमें 1 चाहिए शेषफल, समझेंगे ना? नेक्स्ट बोलिए 6 ही आंसर क्यों हुआ? x2 का वैल्यू 6 क्यों किए? क्योंकि गुना करेंगे 36 होगा, और 36 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 1 शेषफल बचता है, इसीलिए 6 ही आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, ये तो बोलने से करा। ठीक, तो तीसरा वाला निकालते हैं। तो x1 x2 जो भी वैल्यू निकला है चिपका दिए। अब तीसरा वाला इधर निकाल देते हैं। बोलो तीसरा वाला के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे? m3 x3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो कितना? छोटा m3। कहां पे? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 1 फिक्स है, 1 फिक्स है, 1 लिख के रखिए। ये देखिए 1 फिक्स है, यहां भी लिखिए 1 फिक्स है, FI। हाँ, उससे ज्यादा लिखना है तो 1 है लिखना है, लिख दो। यहाँ पे लिखना है 1 ही लिखना है। ठीक, दूसरा में हाँ हो गया ना? क्लियर? आप ये सोच रहे हैं ये ला 1 सब लिख रहे हैं, नहीं वो ला 1 नहीं है। तो बताइए m3 कितना है? बोलिए बड़ा m3 35। ये देखिए 35। क्लियर है? यहाँ पे लिखा गया है 35। x3 निकालना होगा, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो छोटा m3 11। अब क्या बोले हैं तुम लोग? 11 3 33, कितना बचा? 2। अब यहाँ पे x3 की जगह क्या लेंगे कि 11 से भाग देने से शेषफल कितना आएगा? 6 आएगा, 1 आएगा शेषफल, और 6 x3 दो। हाँ ठीक ठीक, x3 दो 6 लेना होगा। ये देखो 6 दूने 12, 11 से भाग दो 12 को, शेषफल 1 बचेगा कि नहीं? हाँ जी, बोलो कोई दिक्कत? डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं ना? ठीक है, तो x3 का वैल्यू कितना है? 6। तो तीनों वैल्यू x3 का कितना है? 6 है ना? x3 का वैल्यू 6 है। अब सॉल्यूशन निकालते हैं, x का वैल्यू निकालना। नाउ द सॉल्यूशन इज, रेडी मार देना इसको। नाउ द सॉल्यूशन इज, नाउ द सॉल्यूशन है, इसको ध्यान देना। नाउ द सॉल्यूशन इज, नाउ द सॉल्यूशन इज x बराबर m1 x1 a1। x1 तो बड़ा लिखना होगा ना, क्योंकि लिए हैं m1 a1 x1, फिर m2 a2 x2, है ना? गुना में इधर उधर लिखने से भी कोई गलती? गुना में इधर उधर रहने से भी गलती? मॉडुलो बड़ा एम तो निकाला है ना 385। ये फॉर्मूला खाली लिख देना है। बोलो इस फॉर्मूला याद हुआ? m1 a1 x1, m1 a1 x1 प्लस m2 x2 m2 प्लस m3 a3 x3, बाहर में मोड m, बाहर में हाँ हर जगह बड़ा 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 बड़ा। और सॉल्यूशन निकालते समय छोटा का काम नहीं है, छोटा का काम नहीं है। सब रेडी हो गया तो अब छोटा बच्चा क्या करेगा? वहां जितना दिन जरूरत है बच्चा को यूज किया, अरे तो टमाटर काटो बाद में बोलता है हल्का में ले रहे हो, सीखो क्या? चलो बैठाते हैं, अब तो आसान है निकालना। तो बड़ा m1 का वैल्यू बोलिए 77, वेरी गुड। छोटा a1 का वैल्यू बोलिए, मार खाएगा छोटा a1, ध्यान किधर है? x1 का बोलो 3, बीच में प्लस, बड़ा m2 55, वेरी गुड। छोटा a2 1, x2 6, x2 उधर देखो रे 6 है ना? m3 a3 3, x3 6। चल इधर मोडुलो m, बड़ा m कितना? 385 ना? 385। इसको क्या बच्चा सॉल्व करने नहीं सकेगा? सॉल्व तो करना होगा ना, डायरेक्ट लिख देने से दिक्कत है। तो यहाँ कितना होगा बोलो गुना करने से? 231। उसके बाद वाला गुना करने से 6 5 30, 6 5 30 330, और उसके बाद यहाँ पे गुना करोगे तो
कितना आया था? 35 3 105 गुना 6, 105 को 6 बार जोड़ेगा 630। 105 को 6 बार जोड़ेगा, 100 जोड़ दिया पहले 6 बार 600, और 5 5 जोड़ दिया 6 बार 30, 630। तो और इधर क्या है? मोड 385, मोड 385। सबको क्या बच्चा जोड़ सकता है? अरे कितना लिखेगा जोड़ के? 1191 1191 सबका आया है? अरे 119 का है ना? अच्छा ना, एक्स है ना। तब 385 से इसको भाग देने से शेषफल कितना आएगा उसको लिखना होगा, है ना। एक्स इज यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट डाल देना, ठीक है। एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है। हाँ, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू डालना होगा वहां पे। बोलो जोड़ने में किसी को दिक्कत? 1191। अब सोचना है 385 से इसको भाग देना है, तो शेषफल कितना आएगा वो लिखना है। तो ऐसे निकालने के लिए भाग देंगे कितना, उसमें टाइम लगेगा, उससे बचने का नया टेक्निक सीखिए। पहले तो पुराना टेक्निक सीखो। 385 से इसको भाग देते जाओगे, जो जीसीडी निकलेगा वहां पे लिखना, सॉरी रिमाइंडर जो आएगा उसको यहाँ लिखना है। किसके जगह पे? इसके जगह पे। इससे भाग देते जाना है, जो रिमाइंडर निकलेगा, शेषफल निकलेगा, उसको कहाँ लिखना। उससे बचने का दूसरा उपाय बता दे रहा है, शॉर्टकट तरीका, कि यहाँ पे लिखना क्या है, लिखना क्या है, लिखना क्या है, लिखना क्या है। और लिखते क्या है? इसको भाग देकर शेषफल जो आएगा वही लिखते हैं, लेकिन भाग देने में बड़ा दिखेगा, ऐसे भाग दो अजीब टाइप का नहीं दिख रहा है, तो उसको शॉर्टकट तरीका देखिए। क्योंकि 385 से इसको भाग दीजिएगा ऐसे करके तो टाइम लगेगा, इट विल टेक मोर टाइम टू डिवाइड। सो उसका उपाय निकाल देते हैं। क्या करेंगे? इसका उपाय देखिए। क्या इसका उपाय निकाल देते हैं, यहाँ पे तुरंत हो जाएगा। क्या करना है इसका उपाय निकालने के लिए? इससे इसको घटाओ पहले, बोलो 1191। 385 घटाने के बाद बोलिए 806 घटाने के बाद देखो, फिर 806 से इसको घटाओ 385 को, बोलो कितना आया? 421। फिर से घटाओ, उसी को घटाते जाना है। कितना है? बस। अब क्या 36 से घटाएगा इसको? तो यही है रिमाइंडर, यही है यहाँ पे लिखना होगा 119 के प्लेस पे। तो एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखना होगा? 36। तो यही है हमारा सॉल्यूशन, यही 36 तो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे 36 बैठाएंगे एक्स के जगह पे और 5 से भाग देंगे तो शेषफल 1 जरूर आएगा। आ रहा है? ये जो 36 निकला यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अरे देखो बैठा के देखो, इसमें 36 आ रहा ना, ये तो पहले ही समझा दिए थे। 36 आएगा तो लाना है। ठीक है, तो इससे उसको भाग देने से अच्छा घटा के करो। क्या? हाँ, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, x का वैल्यू कितना है? 36 निकला ना। 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5। इसका मतलब 5 से जब 36 को भाग दें तो शेषफल कितना आना चाहिए? 1। दूसरा मेथड से करो, 36 से 5 घटाओ, बोलो 31। 31 से 5 घटाओ कितना? 26। आ रहा ना? 26 से 5 घटाओ 21 से 5 घटाओ 16। 16 से 5 घटाओ 11 से 5 घटाओ 6 से 5 घटाओ। आया कि नहीं? एक। इसका मतलब सही है, ठीक है ना। अरे सही है कि नहीं वाला? 36 बैठा है तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 से 36 को भाग देते शेषफल 1 आना चाहिए। या उसे नहीं बनाना तो घटा घटा के जाओ, जैसे यहाँ पे किए। ये वाला आसान है कि भाग वाला आसान है? ये वाला ना जल्दी बना ना। तो जब भाग देने का मन नहीं करे तो घटाना शुरू करो। कब तक घटाएंगे? जब तक वो हाँ, जब तक मतलब उससे वो सपोर्ट नहीं करे। जब तक घटाते जाओ तब तक घटते रहेगा, जब तक नेगेटिव में ना आ जाए। देखो यहाँ 36 से अगर 385 को घटाइएगा तो नेगेटिव आएगा ना, तो उतना आना नहीं चाहिए, सब पॉजिटिव में आना चाहिए लास्ट तक, ठीक है ना। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हटा दे बीच में।